हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 26। कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता स्वीट हार्ट। गाइस, कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आगे। सिया की बात सुनकर राघव सिया को देखने लगा, जो सामने की तरफ ही देख रही थी। सिया उसी तरह फिर राघव की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, गेम आपने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगी। अब जब सब कुछ दांव पर लगी चुका है तो खुद को भी सही। राघव एकटक सिया की आंखों में देख रहा था। सिया फिर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर बोली, अब आप अपना पूरा जोर आजमा लीजिएगा, पर यह सिया गर्व झुकने वाले नहीं है। शायद आपने मेरे बारे में अच्छे से पता नहीं किया था मिस्टर राठौड़, जरा मथुरा की गलियों में छानबीन करके आइएगा किसी से, सिया गर्ग असल में है कौन। उद्धरण चिन्ह। राघव सिया की बात सुनकर तिरछा मुस्कुरा दिया, फिर सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। दोनों खिड़की के बीचों बीच आ चुके थे। दोनों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, जिसमें दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। राघव की पकड़ सिया पर कमर पर कसती जा रही थी, क्योंकि सिया ने राघव को खुद से दूर नहीं किया था, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर वैसे ही खड़ी थी। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोला, हिम्मत। गुड स्वीट हार्ट, चलो ठीक है, मैं अपनी चाल चलूंगा, तुम अपनी चाल चलो, देखते हैं कौन जीतेगा। सिया ने भी उसी तरह राघव आंखों में आंखें डालकर राघव को कॉलर से पकड़कर खुद के करीब खींचकर बोली, चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर राठौर, अब आपका सामना सिया गर्ग से होगा। आप भी यही मैं भी यही, देखते हैं कौन जीतेगा, पर शर्त ये होगी कि आप इसमें हमारे परिवार को नहीं लाएंगे। जिस पल आपने हमारे परिवार को इस गेम में लाकर खड़ा किया, उसी पल ये गेम वही खत्म हो जाएगा। राघव ये सुनकर तिरछा मुस्कुरा दिया। राघव ने सिया के गर्दन में हाथ डाला और सिया को अपने ओर करीब कर लिया। दोनों में बस 1 इंच का फैसला था। सिया की आंखों में ये देखकर थोड़ी सी घबराहट आ गई थी। राघव ने सिया की आंखों में देखा, उसके होठों की तरफ जो अब कांपने लगे थे। राघव ये देखकर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट, अपनी हिम्मत को बचाकर रखना, बहुत काम आने वाली है आगे, और रही बात परिवार, तो उसको तुम भूल जाओ। कोई भी मेरे तुम्हारे बीच नहीं आ सकता। सिया ने गहरी सांस ली थी, फिर राघव उसके कान के पास जाकर मदहोशी से बोला, इस हिम्मत की वजह जान सकता हूँ, जो आज तक भीगी बिल्ली बनी थी वही बहादुर कैसे हो गई। सिया ने राघव के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और बोली, बस आ गई हिम्मत, अब आप अपने ऊपर काबू रखेंगे। इतना कहकर सिया राघव की आंखों में देखने लगी, तो राघव भी सिया की आंखों में देखने लगा। सिया एकटक राघव की आंखों में देख रहे थे, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो, शायद खुद के लिए नफरत की वजह। राघव ये देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया, फिर सिया के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, स्वीटहार्ट, कोशिश छोड़ दो, अगर मेरी आंखों में कुछ ढूंढने चलोगी ना तो खुद को भूल जाओगी। सिया ने ये सुनकर गहरी सांसें ली, फिर वह बोली, पर आपकी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी सजा थी जो आपने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। राघव सिया की आंखों में देखने लगा और बोला, जब वक्त आएगा तो वजह पता चल जाएगी, तो चिंता मत करो। इतना कहकर राघव सिया से दूर हो गया और बोला, चलो अब डिनर करो। सिया ने एक नजर राघव की आंखों में देखा और बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं है। राघव सिया का जवाब सुनकर तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर वह चुपचाप वहां से चला गया। सिया राघव को बाहर जाता हुआ देख रही थी। सिया वापस खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखते हुए बोली, आपकी आंखों में कुछ राज है मिस्टर राठौर, जो मुझे पता करने हैं। इतना कहकर सिया ने एक गहरी सांस ली। राघव चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, अपना डिनर करने लगा। थोड़ी देर बाद सिया को भूख तो बेहद लगी थी, पर अब उसे सोने में भी डर लग रहा था। सिया पानी पीने को हुई तो देखा जग खाली था। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली। सिया नीचे गई और डाइनिंग टेबल पर जग पड़ा हुआ जग देखा। सिया ने वह जग लिया और उसे लेकर कमरे में आ गया। सिया ने गिलास में पानी डाला और पानी पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद सिया सो गई। सिया के सोने के 10 मिनट बाद ही दरवाजा खुला। राघव दरवाजे से अंदर आया और सिया को देखने लगा, जो सोई हुई थी। कमरे में चांद की रोशनी पड़ रही थी।
जिसमें सिया का चेहरा चमक रहा था। राघव सिया के करीब आया और अपनी शर्ट उतार दे। राघव सिया के पास लेट गया, उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए धीमे से बोला, क्यों स्वीट हार्ट, क्यों लड़ना चाहती हो मुझसे, खो दोगी खुद को। इतना कहकर राघव ने सिया के कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब खींच लिया और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सो गया। अगला दिन सिया सुबह उठे और रोज की तरह फ्रेश होकर कमरे से बाहर आए। सिया ने ठान लिया था कि वह कमरे में बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाहर आकर देखेंगी, कोशिश करेगी कि वह यहाँ से भाग ही जाए। तभी अचानक घर के अंदर कोई शख्स चीखता हुआ अंदर आया। शख्स चीखता हुआ बोला, कहाँ हो तुम दोनों। सिया ने उस शख्स को देखा, वह शख्स बहुत ही क्यूट सा था, एकदम चॉकलेट बॉय की तरह। सिया सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी। उस शख्स की नजर जैसे ही सिया के ऊपर गए, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वह शख्स सिया के आजू बाजू घूमने लगा और लास्ट में वह सिया के कंधे पर टैप करके बोला, तुम लड़की हो, असली हो। सिया हैरान होकर उस शख्स को देखने लगी और अपनी आंखें गोल घुमा कर बोली, आपको क्या लग रहा। उस शख्स ने जब सिया की आवाज सुनी तो है और हैरान हो गया और पीछे होता हुआ बोलो, ओ माय गॉड, राघव सिंह राठौर के घर में एक लड़की, तभी कहूं कि आजकल वह रहता कहां पर है। सिया को समझते देर नहीं लगी कि सामने खड़ा कोई शख्स कोई और नहीं, राघव का कोई दोस्त होगा। पर सिया को अभी समझदारी से काम लेना था, क्योंकि अगर उसको सिया के बारे में नहीं पता था तो इसका मतलब राघव ने उसे सिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। सिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जी मैं यही रहते हो, आप कौन हो। शख्स मुस्कुरा कर बोला, अरे मैडम, बंदे को ईशान कहते हैं, आप मुझे इशू कह सकती हैं। सिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके ईशान, मेरा नाम सिया है। ईशान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ओ सिया, नाइस नेम। वैसे राघव कहाँ पर है। सिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, पता नहीं, मैं भी उन्हें फोन करने वाली थी पर मेरे फोन में बैटरी नहीं थी, आपके पास फोन है अभी। ईशान ने पहले सिया के इस तरह फोन मांगने पर उसे घूर कर देखा। सिया इस तरह उसके घूरने से सहम गई कि कहीं ईशान को कुछ पता तो नहीं चल गया। पर फिर ईशान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरे हाँ, कोई बात नहीं, ले लो मेरा फोन। इतना कहकर ईशान ने फोन सिया को दे दिया। जैसे ही सिया के हाथ में फोन आया, उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने उसे यहाँ के आजाद होने की चाबी दे दी है। सिया ने फोन लिया और ईशान को देखकर बोली, मैं आपको 2 मिनट में देती हूँ। इतना कहकर सिया फटाफट अपने कमरे की तरफ भाग गई। ईशान सिया को भागते हुए देखकर कंफ्यूज होकर खुद से बोला, अरे इसे क्या हुआ, ये तो ऐसे भागी जैसे इसे कोई जिन मिल गया हो। पर मुझे क्या आने दो, उस राघव को अच्छे से टांग खिंचाई करूंगा। इतना कहकर ईशान वही सोफे पर बैठ गया। सिया ने फटाफट कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया और फटाफट शिवम का नंबर डायल करने की सोचने लगी। उसके दिमाग में सबसे पहले ही शिवम का नाम आया, क्योंकि वही उसको यहाँ से जल्द बचा सकता था। सिया की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल रहे थे, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। 5-4 बार गलत नंबर डायल होने के बाद सही जगह फोन लगा। सिया ने फटाफट नंबर डायल किया और कॉल लगा दिया, उधर से फोन उठा लिया। सिया बोली, हेलो। हेलो शिवम, प्लीज हमें बचा लीजिए प्लीज। शिवम, जो कि अभी बेड पर सोया हुआ था, जैसे उसने सिया की आवाज सुनी तो वो बेड पर उठकर बैठ गया और हैरानी से बोला, सिया तू कहाँ पर है, हम तुझे ढूंढ रहे हैं। सिया आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुल गया और जिसका डर था वही हुआ। राघव गुस्से से लाल आंखों से कमरे के अंदर आया। सिया के हाथों से फोन नीचे छूट गया। राघव ने जब फोन के नजर मारे और फिर एक नजर सिया को और स्मर्क करते हुए सिया के करीब आने लगा। सिया ने जब ये देखा तो वह फटाफट फोन उठाने को हुई, उससे पहले ही राघव ने उस पर पांव मारकर जोर से तोड़ दिया। फोन के 2 टुकड़े हो गए थे। सिया गुस्से से राघव को घूरने लगी। राघव के पीछे ही ईशान और ऋषि थे। ईशान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में हुआ क्या। फ्लैशबैक। ईशान मजे से सोफे में बैठा हुआ था, उसे लग रहा था कि सिया राघव की पत्नी है जो उसने सबसे छुपाकर यहाँ पर रखी हुई है। तभी मेंशन के बाहर से राघव और ऋषि अंदर आए, जो इस समय पूरे पसीने से भीगे हुए थे।
दोनों की नजर ईशान पर गई तो दोनों हैरान हो गए, पर राघव नॉर्मल ही जाकर अपने किक चेयर पर बैठ गया और ईशान की तरफ देखकर बोला, आने की वजह। ईशान ने राघव को देखा और बोला, अरे यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, मैं भी बोलूं आजकल तू है कहाँ पर। आखिर इस सन्यासी की तपस्या भंग करने वाली मिल ही गई, पर वैसे सच में खूबसूरत बड़ी है भाभी और प्यारी भी। राघव ऋषि दोनों ईशान को घूर रहे थे, उसके बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को समझते देर नहीं लगी कि उसने सिया को ही देखा है। ऋषि ने ईशान को देखा और बोला, पर तुझे कब मिल गई सिया? ईशान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरे हाँ, जब मैं आया था तो भाभी नीचे आ रही थी, वह कह रही थी उन्हें तुम मिल नहीं रहे हो, तो मैंने उनको अपना फोन दे दिया, बस वह फोन लेकर ऊपर गई। राघव ने जैसे ही यह सुना तो उसकी आंखें गहरा गई। ऋषि भी हैरान होकर राघव को देखने लगा। राघव बिना पल गवाए सिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। ऋषि ने ईशान को सोफे पर धक्का दिया और बोला, बेवकूफ। ऋषि भी फटाफट राघव के पीछे गया। ईशान को तो कुछ समझ ही नहीं आया तो वह भी फटाफट दोनों के पीछे भाग गया। फ्लैशबैक खत्म। राघव गहरी आंखों से सिया को ही देख रहा था। सिया राघव को कॉलर से पकड़कर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई, एक बात ही तो कर रही थी ना। राघव ने गुस्से से सिया के हाथों से अपना कॉलर छुड़वाया। उसके हाथों को मरोड़ते हुए बोला, हाउ डे, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि कोई भी बेवकूफी मत करना, पर लगता है तुम्हारे दिमाग में यह बात जा नहीं रही है। मैं बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं हूँ, पर शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ गलतफहमी घर कर चुके हैं, तो चलो आज इस गलतफहमी को दूर ही कर देते हैं। सिया हैरान होकर राघव को देख रही थी। ऋषि और ईशान भी उन्हें ही देख रहे थे। ईशान को तो बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एपिसोड 27, ओ गॉड आई एम लॉसिंग माई कंट्रोल। गाइस, कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। सिया हैरान होकर राघव को देख रही थी। ऋषि और ईशान भी उन्हें ही देख रहे थे। ईशान को तो बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब आगे। सिया गुस्से से बस राघव को देख रहे थी। सिया ने गुस्से से राघव को खुद से दूर कर बोली, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम बस मुझसे दूर रहो। राघव ने खुद को देखा जो सिया से 2 कदम दूर हो गया था। राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई हेट कोई मुझे चैलेंज करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, उसको मैं जिंदा ही जमीन में गाड़ देता हूँ, पर तुम जिंदा हो स्वीट हार्ट, तो चलो आज खेल ही लेते हैं। इतना कहकर राघव सिया को अपने साथ घसीटने लगा। ऋषि और ईशान भी उसके साथ जाने लगे। दोनों राघव को समझा रहे थे, पर राघव किसी की नहीं सुन रहा था। राघव सिया को लेकर एक कमरे में आया जो पूरा अंधेरे से भरा था। राघव ने लाइट ऑन कर दी। सिया ने देखा कि वहां पर अलग अलग औजार रखे हुए थे टॉर्चर करने के लिए। सिया ने एक पल राघव को घूरा, उसने फिर भी राघव को छोड़ने की बात नहीं की। राघव ने सिया को अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अभी भी टाइम है स्वीट हार्ट, अभी भी झुक जाओ। सिया ने राघव की आंखों में देखा और गुस्से से बोली, जो झुक जाए वह सिया गर्द नहीं है। राघव ने सिया का हाथ छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया और ऋषि और ईशान को भी बाहर खींच लिया। राघव ने दरवाजा बंद कर दिया। सिया बस सोच रही थी कि राघव उसे ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक वहां का टेम्परेचर गिरने लगा। सिया को समझ आ गया कि यहाँ ठंड बढ़ रही है। सिया ने कुछ भी नहीं किया। वह चुपचाप जाकर वही एक दीवार से लगकर नीचे बैठ गए। राघव अपने मॉनिटर रूम से ये सब देख रहा था। उसने सिगरेट को अपने होठों में दबाया हुआ था, वह लंबे लंबे कस ले रहा था। ऋषि ने राघव को देखा और बोला, राघव छोड़ देना। राघव एक टच स्क्रीन को देखता हुआ बोला, बिल्कुल नहीं, उसने जो गलती की है उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। इसी तरह 1 घंटा बीत गया। सिया की आंखें भारी हो रही थी, पर फिर भी उसने हिम्मत बटोरी हुई थी। तभी सिया को लगा कि वह हवा में है। सिया ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे किसी ने गोद में उठाया हुआ था। सिया ने उस शख्स को देखा जिसने उसे गोद में उठाया हुआ था, वह राघव था। सिया ने जैसे यह महसूस किया, वह गुस्से से तिलमिलाती हुई बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे उतारे, मैंने कहा मुझे नीचे उतारे।
राघव उसी तरह सीधे बढ़ता हुआ बोला, जुबान बंद रखो अपनी, तुम्हारी जुबान की वजह से तुम आज यहाँ खड़ी हो। सिया लगातार राघव से छूटने की कोशिश कर रही थी पर छूट नहीं पा रही थी। ईशान तो मुंह खुले राघव को देख रहा था। वह ऋषि के कान पास जाकर धीमे से बोला, यार हमारा राघव ही है ना। ऋषि हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, अब आदत डाल ले। ईशान ऋषि दोनों राघव सिया को देख रहे थे, जो दोनों ही एक दूसरे को नफरत से देख रहे थे। ईशान अपना सरनामे हिलाकर बोला, ये घर तो ब्लास्ट ही हो जाएगा, दोनों ही गरम दिमाग के हैं। ऋषि हल्का सा मुस्कुराकर बोला, राघव को बिल्कुल सही लड़की मिली है, इसकी बिल्कुल भी सुनती नहीं है। ईशान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, फिर तो मजा आएगा इनकी केमिस्ट्री देखने में। पर ऋषि थोड़ा सा चिंता में बोला, पता नहीं इन केमिस्ट्री बनेगी या फिर बायोलॉजी, दोनों को ही झुकना पसंद नहीं है। ईशान वही हॉल में लगे सोफे पर बैठकर बोला, चिल ना यार। उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने एक नजर ऊपर की तरफ देखा जहां पर सिया और राघव गए थे। ऋषि भी गहरी सांस लेकर वही सोफे पर बैठ गया। दूसरी तरफ राघव सिया को लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया था। सिया को अब डर लग रहा था। सिया राघव के सीने पर मुक्के मारती हुए बोली, छोड़ो पागल इंसान, तुम्हारा दिमाग खराब है, अपने दिमाग का इलाज करवाओ तुम जाकर, मेरा कमरा यह नहीं है उस साइड है। राघव ने स्मर्क करते हुए सिया को देखा और उसके पास जाकर मदहोशी से बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? डरो, मुझे तो पसंद है पर दूसरों की आंखों में। राघव सिया को कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर पटक दिया। सिया की कमर पर चोट लग गई। सिया अपनी कमर को सहलाते हुए बोली, पागल आदमी, दिमाग का इलाज करवाओ अपने, हाय इतना दर्द हो रहा है। राघव अपनी शर्ट उतारने लगा तो सिया आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी और बोली, सच में पागल हो गए हो क्या? राघव गुस्से से सिया को देखते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर बोला, तुमने अपने आशिक को फोन किया था ना? सिया गुस्से में आ गई और बेड से खड़ी होती हुई बोली, कौन? क्या आशिक? आशिक लगा रखा है? अच्छा मान लो चलो है मेरा आशिक हो, अब बताओ बताओ क्या करोगे? उसे मरवा दोगे या मुझे मरवाओगे? चलो हम एक काम करते हैं, तुम मुझे मरवा दो, गेम यही खत्म। तुम भी रिलैक्स, मैं भी रिलैक्स, दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, चलो मारो मुझे मारो। राघव को सिया की हरकतों से गुस्सा आ रहा था। राघव ने सिया को बालों समेत पकड़ा और उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने कर बोला, सजा ऐसे होने चाहिए, सामने वाला तड़प जाए और मौत तुम्हारी सजा नहीं है कि मेरा छूना तुम्हारी सजा है, तुम्हें मेरे छूने से घिन होती है। मुझे पता है जितनी बार मैंने तुम्हें छुआ है उतनी बार तुम बाथरूम में जाकर खुद को रगड़ा है, होठों पर अपने जख्म किए हैं, क्यों है ना? सिया हैरानी से राघव को देखने लगी और बोली, तुम्हें कैसे पता? राघव सिया के गले पर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी, बट इट्स ओके। पर अभी तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई, असली सजा तो अब शुरू होगी। इतना कहकर राघव सिया के गले पर किस करने लगा। सिया को तो पहले समझ नहीं आया, पर सिया ने जब राघव की हरकतें को देखा तो वो राघव को खुद से दूर करने लगी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने सिया के दोनों हाथ पकड़ लिए थे और उसे जबरदस्ती किस कर रहा था। राघव ने सिया के गर्दन पर गहरे निशान बना दिया थे। राघव ने गुस्से से सिया को वही लगे एक टेबल पर बैठा दिया। सिया जब झटपटाने लगी तो राघव ने सिया को अपने करीब खींच लिया और बोला, रिलैक्स स्वीट हार्ट, एंजॉय। इतना कहकर राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। सिया राघव को खुद से दूर कर रही थी, पर राघव सिया को छोड़ नहीं रहा था। उसके दिमाग में बस शिवम का नाम चल रहा था जो उसको गुस्से को हवा दे रहा था। 30 मिनट तक राघव सिया के होठों को बुरी तरह किस करता रहा। राघव ने सिया को खुद से एकदम चिपका लिया था। सिया ने अपने हाथ पैर हिलाना छोड़ दिए थे क्योंकि उसे पता था उसकी ताकत राघव के सामने तो कुछ है ही नहीं। राघव अब थोड़ा सा जेंटल हो गया था। वह बहुत प्यार से सिया के होठों को किस कर रहा था। सिया ने जैसे ये देखा तो उसने राघव के होठों पर कस के बाइट कर उसे पीछे धक्का दिया। राघव दूर नहीं हुआ, बस सिया के होठों को छोड़ दिया। सिया गहरी सांसें लेने लगी। उसने अपना सिर राघव के कंधे पर रख लिया।
जिससे उसकी गहरी सांसें राघव के गर्दन को छू रही थी। राघव ने इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर ली। राघव ने अपने चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए खुद से अपने मन में बोला, ओ गॉड, आई एम लॉसिंग माई कंट्रोल। सिया ने राघव को बेहद कस के पकड़ा हुआ था, दोनों में 1 इंच भी जगह नहीं थी। राघव ने सिया को उठाया तो सिया ने गिरने के डर से अपनी टांगे राघव की कमर पर लपेट दी। सिया की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। राघव सिया को लेकर बेड पर आ गया और उसे लेकर इसी तरह बेड पर बैठ गया और सिया के सर को सहलाने लगा। 10 मिनट बाद जाकर जब सिया ठीक हुई तो वह राघव की गोद से उठने को हुई तो उससे पहले ही राघव ने सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया और बोला, स्वीट हार्ट डोंट मूव, अब मुझे रिलैक्स होने दो। सिया हैरान होकर राघव को देखने लगी है तो राघव अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, अगर तुमने मुझे 1 सेकंड और ऐसे देखा ना, सच कह रहा हूँ स्वीट हार्ट, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिया ने ये सुनकर फटाफट अपने नजरें नीचे कर ली। सिया ने देखा कि राघव शर्टलेस था और सिया ने अपने हाथ उसकी बॉडी पर रख रखे थे। सिया जैसे ही ये देखकर हाथ हटाने को हुई तो राघव ने सिया को पलट दिया, जिससे सिया बेड पर लेट चुकी थी। सिया ने जब ये देखा तो वो राघव को हैरानी से देखने लगी। राघव भी सिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी गहरी आवाज में बोला, कहा ना हिलो मत, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? सिया ने राघव के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती हुई बोली, प्लीज आप दूर रहकर बात करो। राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन में छुपा लिया, गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, अब बिल्कुल मत हिलना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सिया हिलती हुई बोली, पहले हटे आप। राघव ने अपना चेहरा उठाकर सिया को देखा, फिर बोला, स्वीट हार्ट, अगर तुम एक बार और हिली ना, सच कह रहा हूँ भाड़ में जाए सब कुछ, सारी हदें तोड़ दूंगा। राघव इतना कहकर दोबारा अपना चेहरा सिया की गर्दन में छुपा कर लेट गया। दोनों की धड़कनें इस समय बढ़ी हुई थी। सिया डर गई थी इसलिए वो चुपचाप लेटी रही। 25 मिनट बाद राघव उठा, देखा कि सिया सो गई है तो राघव ने सिया को कंबल से कवर कर दिया। राघव की नजर सिया के गर्दन पर बने मार्क्स पर गए। राघव हल्का सा स्मर्क करते हुए बोला, बेस्ट आर्ट इन द वर्ल्ड। इतना कहकर राघव उठा और वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे के शावर के बाद राघव वापस आया। राघव ने वापस आकर देखा कि सिया बेड पर उठकर बैठ गई थी, उसका चेहरा नीचे था। सिया ने राघव को नहीं देखा था। राघव चुपचाप क्लोजेट रूम की तरफ चला गया, अपने कपड़े बदलकर बाहर आया। सिया बिना राघव की तरह देखकर बोली, मुझे अपने कमरे में जाना है। राघव ने सिया को देखा और रिमोट से दरवाजा खोल दिया। सिया चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चली गई। राघव ने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी गर्दन पर हाथ फेरकर बोला, इग्नोरस। सिया ने कमरे में आकर वॉशरूम में चली गई और खुद को शीशे में देखने लगी। उसकी गर्दन पर बाइट मार्क्स बने हुए थे। सिया ने ये देखकर अपनी मुट्ठी बिछ ली। सिया ने फिर शावर लिया और खुद को अच्छे से साफ करने लगी। आधे घंटे बाद वह भी बाहर आए। उसने अपने गले पर कुछ भी नहीं लगाया था, उसने दुपट्टे से अपना गला कवर कर लिया। तभी बाहर से एक मेड ने दरवाजे पर नॉक किया। सिया ने दरवाजा खोला तो मेड बोली, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। सिया ने एक गहरी सांस ले और कमरे से बाहर चली गई क्योंकि उसे भूख लगी थी। रात को उसने खाना नहीं खाया था। एपिसोड 28, स्वीट हार्ट रिलैक्स, मेरे सिवा तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। प्लीज कहानी को शेयर जरूर कीजिए। अब आगे। सिया चुपचाप अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग एरिया की तरफ आ गई, जहां पर ऋषि, ईशान और राघव पहले से ही बैठे हुए थे। सिया भी चुपचाप जाकर अपने जगह पर बैठ गई। मेड ने आकर उनको खाना सर्व किया। वहां पर एकदम अजीब सी शांति थी। उस शांति को तोड़ते हुए ईशान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, सिया वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी और राघव की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। सिया ने जैसे ही यह सुना तो जो वो पानी पी रही थी, वह बाहर आने को हुआ, उसे खांसी होने लगी। ये देखकर ऋषि फटाफट अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया की तरफ जाकर उसकी पीठ को सहलाने लगा और बोला, सिया आर यू ओके? ध्यान से। राघव ने जब ये देखा तो उसका खून खौल उठा। ऋषि ने देखा कि सिया ठीक हो गई तो वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया।
सिया ने घूर के ईशान को देखा और बोली, आपको किस तरह से लग रहा है कि हम दोनों की लव स्टोरी है? मुझे यहाँ जबरदस्ती उठा कर लाया गया है, अपनी मर्जी से नहीं हूँ मैं यहाँ पर। ईशान मुंह खोले राघव को देखने लगा और फिर ऋषि को, फिर उसने सिया को देखा जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ईशान खिसियानी सी हंसी हंसते हुए बोला, ओके, पर वैसे तुम्हें यहाँ कर कैसा लगा? ईशान के इस सवाल पर ऋषि ईशान को ऐसे देखने लगा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हूँ। सिया के हाथ जो खाने के लिए उठ रहे थे वही ईशान का सवाल सुनकर रुक गए। सिया ने अपने हाथों को फोल्ड किया और टेबल पर टीका लिए और अपना चेहरा उसके ऊपर टिकाकर बोली, यहाँ पर ना तो मैं पिकनिक पर आई हूँ और ना ही घूमने। कैद में हूँ मैं किसी की, तो मुझे यहाँ पर कैसा लगना चाहिए आप बताएं। अच्छा चलो छोड़ो, अब आप ही बताएं मुझे, अगर आपकी बहन को कोई जबरदस्ती उठाकर ले जाए और इतने दिन अपने पास रखे थे तो आपको कैसा लगेगा? सिया का जवाब बेहद ही कड़वा था। राघव ने सिया का सवाल जवाब सुनकर गुस्से से घूरा और बोला, अपना नाश्ता खत्म करो चुपचाप। सिया ने राघव को देखकर एक कड़वी स्माइल दी और बोली, वही तो कर सकती हूँ और मेरे हक में है ही क्या, यहाँ पर कुछ भी तो नहीं। इतना कहकर से सिया अपना नाश्ता चुपचाप करने लगी। ईशान ऋषि दोनों सिया को देखने लगे, फिर राघव को जो एकटक सिया को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता किया। ईशान और ऋषि, राघव तीनों हॉल के सोफे पर बैठ चुके थे। सिया चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने को हुई तो ईशान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, सिया कमरे में बोर हो जाओगी, यहाँ आकर बैठ जाओ, हमसे बातें कर लो। सिया ईशान की बात सुनकर उसे देखा, फिर राघव की तरफ देखकर बोली, मेरे यहाँ बैठना शायद किसी को पसंद नहीं आया, आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे बेफालतू की सजा मिल जाएगी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राघव ने सिया की बात सुनकर उसे नजरें उठाकर देखा, फिर लैपटॉप पर अपने नजरें करते हुए बोला, बैठ सकती हो तुम, कोई जबरदस्ती नहीं है। ईशान ने फिर सिया को देखा और बोला, आ जाओ दोस्त मान कर बैठ जाओ। सिया गहरी सांस लेकर फिर वही ईशान और ऋषि के सामने लगे सोफे पर बैठ गई। सिया चुपचाप बैठी थी। ईशान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरे रुको, पहले मैं कॉफी बनवा कर लाता हूँ। तभी सिया बोली, मैं बना देती हूँ, वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ। इतना कहकर सिया रसोई की तरह चली गई। सिया थोड़ी देर बाद आई तो वो 3 कप लेकर आई, एक में उसने अपने लिए चाय बनाई थी, 2 में कॉफी थी। सिया ने कॉफी ऋषि और ईशान की तरफ बढ़ा दी और खुद चाय का कप लेकर बैठ गई। ऋषि और ईशान राघव को देखने लगे जो उन्हें ही गुस्से से घूर रहा था। सिया ने एक सीप लेकर अपना कप नीचे रख दिया। राघव सिया के हरकतों को देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि सिया उसके लिए कॉफी लेकर नहीं आई, तो उसने सिया का कप गुस्से में उठा लिया और उसे पीने लगा। सिया ने जब ये देखा तो वह गुस्से से घूरने लगी और बोली, मेरी चाय है। राघव ने सिया को घूरा पर बोला कुछ नहीं। सिया फिर कड़वी हंसी लेकर बोली, मैं तो भूल गई थी, आपको जबरदस्ती दूसरों की चीजें छीनने आता है ना। राघव को अब गुस्सा आ चुका था। राघव ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, अगले ही पल राघव सिया के सोफे पर था। राघव ने सिया की गर्दन में हाथ डालकर उसे खुद के करीब खिंचा हुआ था। सिया राघव दोनों एक दूसरों को नफरत से देख रहे थे। राघव सिया के होठों की तरफ देखकर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट डोंट टेस्ट मी। सिया राघव को खुद से छुड़वाती हुई बोली, यू नो मिस्टर राठौर, आई हेट यू। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो उसने सिया को अपने और करीब खींच लिया, उसकी आंखों में आंखें डालकर मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, अपने इस हेट को बचाकर रखना, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है जिससे तुम्हारा हेट बढ़ने ही वाला है। इतना कहकर राघव ने सिया को छोड़ दिया। तभी मेड रसोई से एक कप कॉफी का लाकर राघव के सामने रखती हुई बोली, सर यह आपकी कॉफी। राघव ने सिया को देखा तो सिया चिढ़ाने वाली हंसी लेकर बोली, क्या है मिस्टर राठौर, मुझे आपको चीजें देना पसंद नहीं है, इसीलिए मेड के हाथों भिजवा रही थी, पर आप में तो सब्र नाम की चीज ही नहीं है। इतना कहकर सिया रसोई में गई और अपने लिए चाय दोबारा लेकर आए और वहीं बैठ गई। राघव अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी गर्दन पर हाथ फेर रहा था। ईशान और ऋषि ये सब समझ रहे थे।
राघव ने पूरी चाय खत्म कर ली और कप को जोर से पटक कर टेबल पर रखा। सिया ने जैसे ये देखा तो वह बोली, मिस्टर राठौर, कप मैं नहीं हूँ, वह कप है, बेजान चीज है, उस पर तो गुस्सा निकालना छोड़े। ईशान ने जब माहौल को इस तरह गर्म होते देखा तो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरे तुम सब ये छोड़ो, वैसे सिया तुम काफी अच्छी बनाती हो। ईशान की बात सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया। ईशान ने फिर सिया को देखा और बोला, वैसे तुम कहाँ से हो सिया, तुम्हारी फैमिली के बारे कुछ बताओ। सिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं मथुरा से हूँ, मेरी फैमिली भी मथुरा में रहते हैं। मेरे परिवार में मेरे बाबा, माँ, मेरी बहन, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और एक बहन, दो भाई हैं। हम सभी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं और सभी एक दूसरे से प्यार भी बेहद करते हैं। ऋषि सिया की बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, और तुम्हें क्या क्या करना पसंद है? सिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। पता नहीं मेरी फैमिली में किसी को भी नृत्य करना नहीं आता, पर मुझे आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने नृत्य कहीं से भी सीखा नहीं है। ईशान फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या वुड बी हस्बैंड? सिया मुस्कुराकर बोली, नहीं, मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। मुझे मेरे कान्हा जैसा हमसफर चाहिए और वह यहाँ मिलने से रहा, और मुझे मेरा कान्हा जैसा चाहिए जो मुझे हर एक चीज से प्रोटेक्ट करे, जो मुझे सही और गलत सिखाए, जो मेरे साथ हर पल मुझे महसूस करवाए कि वह कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ईशान कंफ्यूजन से सिया को देखने लगा, फिर बोला, कान्हा मतलब? सिया हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अरे कान्हा मतलब कृष्णा, भगवान कृष्णा जी। ईशान बोला, ओ। सिया फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आपको पता, जब मैं मथुरा में रहती थी तो मेरी सुबह बिना कृष्णा मंदिर जाए होती ही नहीं थी। मैं हर रोज वहां जाती थी, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसके पीछे तो मुझे मम्मी से डांट भी बेहद पती थी। मम्मी कहती थी कि इस तरह मत जाया करो अकेले, पर मैं कहाँ सुनती थी। और मेरे बाबा तो मुझे एकदम लड़कों की तरह रखते थे। वह हमेशा कहते थे कि काम करने वाला कौन है ये मैटर नहीं करता, पर किया किस लगन से जाता है ये बताता है। उन्होंने मुझे कभी यह जताया नहीं कि मैं लड़की हूँ। सिया ये सब बोलते वक्त थोड़ी धीमी हो गई थी। सिया की आंखों से आंसू निकलने लगे, इसलिए वह खड़ी हुई और बोली, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सिया अपने कमरे की तरफ चली गई। ऋषि ने सिया को जाते देख गहरी सांस लेकर राघव की तरफ मुड़कर बोला, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, वह बहुत इनोसेंट है इस दुनिया के लिए। राघव अपना लैपटॉप चलाते हुए बोला, मुझे नहीं फर्क पड़ता, जो मुझे चाहिए वह चाहिए, इतना तो तुम भी समझ चुके हो इतने सालों से। ऋषि और ईशान दोनों ने एक गहरी सांस ली और फिर दोनों ही काम करने लग गए। इसी तरह शाम का समय हो गया। सिया चुपचाप आकर छत पर बैठे हुई थी, वो भी एकदम साइड में जाकर। सिया ने अपनी टांगें बाहर रखी थी और खुद उस बॉर्डर पर बैठ गए थे। सिया ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसके बाल लहरा रहे थे। शाम को मौसम बेहद सुहावना हो जाता था, ऊपर से समुद्र की आती हुई हवा जो और भी अच्छी लग रही थी। तभी सिया को लगा कि वह अकेली नहीं है, तभी सिया को लगा कि जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। सिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे महसूस हुआ उसे किसी ने धक्का नहीं दिया है, बल्कि किसी ने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया है। सिया ये देखकर कुछ बोलने को हुई, तभी वह शख्स अपनी मैग्नेटिक सी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट रिलैक्स, मेरे सिवा तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। सिया भी उसी तरह सामने देखते हुए बोली, आपने छूने लायक छोड़ा ही कहाँ है? सिया की बात सुनकर राघव की पकड़ सिया पर कस गई। राघव स्मर्क करते हुए बोला, जवाब देने लग पड़े हो, बिल्कुल मेरी तरह। इतना कहकर राघव ने सिया के गले पर कसके बाइट कर लिया। सिया ने ये देखकर राघव के हाथों को नोच दिया। इससे राघव ने झटके से सिया को अपने तरफ पलट दिया। सिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर हुई थी, क्योंकि एक इंच भी अगर इधर उधर होता तो वो गिर जाती। राघव सिया के गले पर अपनी उंगली फेरता हुए बोला, क्यों? इतना गुस्सा किस बात का है? अगर इतनी याद आ रही है तो कर दो शर्त पूरी और चली जाओ यहाँ से। सिया ने नम आंखों से राघव को देखा और बोली, कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि चली जाओ यहाँ से, शर्त पूरी कर दो, पर आप खुद सोचो, अगर आपकी बहन को कोई एक रात के बाद छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा?
सिया की इस बात पर राघव ने सिया का गला पकड़ लिया तो सिया टेढ़ी हंसी के साथ बोली, सच कड़वा होता है मिस्टर राठौर, बचा कर रखिएगा, कहीं आपकी बहन के साथ किसी ने ऐसा किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राघव सिया की आंखों में आंखें डालकर बोला, मौत से डर नहीं लगता है ना तुम्हें? सिया उसी तरह राघव की आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर मौत से डर लगता ना तो इस पल आपके सामने नहीं होती। राघव ने सिया को झटके से छोड़ दिया। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली पर सिया गिरी नहीं थी, बल्कि राघव ने सिया का एक हाथ पकड़ा हुआ था। सिया ने अपनी आंखें खोली और बोली, जानती हूँ इतनी आसानी से मरने थोड़ी देंगे आप, तड़पा तड़पा कर मारने का प्लान है ना आपका। राघव ने सिया को एक झटके से अपने पास खींच लिया, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, स्वीट हार्ट रिलैक्स। सिया गुस्से से बस राघव की आंखों में देख रही थी। राघव भी सिया की आंखों में ही देख रहा था। राघव फिर स्मर्क करते हुए बोला, इतनी नफरत अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। सिया हैरान होकर राघव को देखने लगी, फिर गुस्से से बोली, इतना कुछ हो गया है, आप कह रहे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं। राघव फिर सिया के होठों को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट ट्रस्ट मी, अभी तुमने कुछ देखा नहीं है, अभी तो तुमने मेरी छोटी सी झलक देखी है। जब तुम असली राघव सिंह राठौर से मिलोगी तो तुम बोलने के काबिल नहीं रहोगी। राघव ने जब ये देखा तो उसे गुस्सा आ गया। राघव ने सिया के बालों में हाथ फंसा कर उसे खुद के करीब खींचा, फिर स्मर्क करते हुए बोला, जो मुझे चाहिए वो चाहिए, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। इतना कहकर राघव सिया को किस करने लगा। सिया ने राघव के उस हाथ को गुस्से से दूर किया जिससे वो सिया के होठों को सहला रहा था। एपिसोड 29, अगर मैं वाइल्ड हुआ तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगी स्वीट हार्ट। नोट गाइस, प्लीज चैप्टर स्किप मत कीजिए, कहानी को शेयर जरूर करें। अब आगे। राघव सिया को रुडली किस कर रहा था और साथ में उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था। सिया को राघव के इस तरह छूने से घिन आ रही थी। सिया राघव को खुद से दूर करने लगी, पर राघव ने सिया को खुद से दूर होने नहीं दिया, बल्कि एकदम खुद से चिपका लिया। असल में राघव को ऋषि का बार बार सिया को छूना याद आ रहा था, जिससे उसको गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सिया तो बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थी, अगर वह पीछे होती तो वह वहां से सीधा नीचे गिर जाती और आगे होती तो उसके सामने राघव खड़ा था। 15 मिनट की पैशनेट किस के बाद राघव ने सिया को छोड़ा और उसके माथे से अपना माथा लगाकर खड़ा हो गया। दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। सिया ने राघव के कॉलर को कस के पकड़ा हुआ था। 5 मिनट बाद जब दोनों नॉर्मल हुए तो सिया ने राघव को खुद से दूर किया और गुस्से से बोली, इतनी घटिया हरकत कर कैसे लेते हैं आप? यू आर सो डिस्गस्टिंग मिस्टर राठौर। सच्ची में मैंने आप जैसा कमीना इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। राघव ने जैसे ही सिया की हरकत को देखा तो उसने अपने हाथों की उंगलियों से आपने माथे को रब किया। फिर अगले ही पल सिया के गर्दन में हाथ डालकर उसे खुद के करीब खींचकर बोला, स्वीट हार्ट, ज्यादा उड़ना नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरे आगे बोले, पर मैं तुम्हारे ये सुकौर नखरे सह रहा हूं तो अपनी लिमिट में रहो वरना बहुत बुरा होगा। सिया गुस्से से राघव को देखकर बोली, ओ तो आप मेरे नखरे सह रहे हैं? सो ग्लैड, मुझे तो खुश होना चाहिए मिस्टर राघव सिंह राठौर मेरे नखरे सह रहे हैं ना। सिया ये सब कहते हुए राघव को धक्का दे रही थी। राघव एकदम दीवार के पास पहुंच चुका था। सिया अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राघव ने गुस्से से सिया के दोनों हाथों को पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा दिया। सिया ये देखकर गुस्से से राघव को घूरने लगी। राघव सिया को इस तरह गुस्से में देखकर स्मर्क करते हुए सिया के कान के पास जाकर मदहोशी से बोला, रिलैक्स स्वीट हार्ट, इतना वाइल्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं वाइल्ड हुआ तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। सिया राघव की बात सुनकर आग बबूला हो रही थी। वो राघव से छूटने की कोशिश करने लगी पर वो राघव से छूट नहीं पा रही थी, जिससे वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। तभी ऋषि और ईशान भागकर छत पर आए और दोनों राघव और सिया को देखने लगे। असल में दोनों बाहर मेंशन के बाहर लगे फव्वारे के पास खड़े हुए, तभी उनकी नजर सिया पर गई। उन्हें सिया की बस पीठ दिख रही थी। उन्हें लगा कि सिया कुछ कर ना दे, इसलिए फटाफट वह भागकर छत पर आए तो देखा कि राघव भी सिया के साथ था।
ऋषि ने जब दोनों को देखा तो पता चल गया कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। सिया ने राघव को साइड किया और खुद आगे बढ़ने लगी तो राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। सिया अपना हाथ छुड़वाती हुई बोली, मिस्टर राठौर, अभी भी आपका मन नहीं भरा है मुझे जलील करने से, या और भी जलील करना चाहते हैं आप? सिया की आवाज भरार गई थी। राघव ने सिया का हाथ छोड़ दिया तो वह रोने लगी। सिया ने सामने नहीं देखा और वह ऋषि से टकरा गई। ऋषि ने उसे संभाल लिया उसके सीने से लगकर सिया जोर जोर से रोने लगी। राघव ने सिया की रोने की आवाज सुनी तो पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें जो हल्की हुई थी वह तो गहरा गई। राघव को अब सिया पर और भी गुस्सा आने लगा कि सिया बार बार ऋषि के करीब जा रही है। ऋषि ने जैसे ही सिया को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया वैसे ही राघव ने सिया को खींचकर अपने पास कर लिया। सिया नजर उठाकर राघव को देखने लगी। राघव को देखकर सिया दूर होने लगी तो राघव ने सिया का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और गुस्से से गहरी आवाज में बोला, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, या तुम समझना नहीं चाहती हो? इतना कहकर राघव ने सिया को अपने गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से नीचे आने लगा। राघव सिया को लेकर सीधा उसके कमरे में चला गया जहां उसने सिया को खड़ा कर दिया। सिया ने राघव को देखा और वापस जाने को मुड़ी तो उससे पहले ही राघव ने सिया को दीवार के साथ चिपका दिया और उसके दोनों साइड अपने बाजू रखकर बोला, रोना है ना तो रो, जितना मर्जी रो, पर किसी और के करीब जाकर नहीं। अगर मैंने तुम्हें किसी और के करीब जाते देखा ना स्वीट हार्ट, सच कह रहा हूँ, ऐसी सजा दूंगा तुम तड़प जाओगी। सिया ने डर के मारे राघव को देखा नहीं था। सिया ने जैसे ही राघव को देखा तो एक पल के लिए डर गई क्योंकि राघव इस समय बहुत गुस्से में लग रहा था। राघव ने फिर सिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बेड के पास आ गया और खुद बेड पर बैठ गया और सिया को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। सिया ये देखकर राघव से दूर होने को हुई तो राघव ने उसे वैसे ही कसकर कमर से थाम लिया, फिर बोला, चुपचाप बैठे रहो, रोना है ना तो रो लो, पर मेरे कंधे पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मेरी चीज को छुए और तुम बार बार वही हरकत कर रही हो। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, उसने अपनी नजर नीचे कर ली, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राघव ने सिया की चीन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जितना रोना है रो लो, उसके बाद तुम्हें और भी रोना है। राघव की बात सुनकर सिया हैरान होकर राघव को देखने लगी तो राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि जितना रोना है रो लो, उसके बाद में रोना नहीं पड़ेगा? तो तुम गलत हो क्योंकि अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। ओके, जस्ट रिलैक्स और रोने की प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है? पर हाँ, एक बात ध्यान से। इतना कहकर राघव ने सिया पर अपनी पकड़ कस दी और गुस्से से गहरी आवाज में बोला, तुम्हें कोई छुएगा तो उसके हाथ पैर काट के हाथ में दे दूंगा और अपनी जान से वह अलग जाएगा, तो इसीलिए किसी भी शख्स से तुम दूर रहोगी, समझी? इतना कहकर राघव सिया को देखने लगा। सिया भी राघव को देख रही थी। सिया को अब राघव की हरकतों से डर लगने लगा था। सिया चुपचाप राघव की गोद से उठी और साइड में बैठ गई। राघव ने एक नजर सिया को देखा और कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ मथुरा में शिवम को जब से सिया ने कॉल किया था वह तब से बेताब हो गया था। शिवम बार बार उस फोन पर नंबर पर फोन कर रहा था पर अब वह फोन स्विच ऑफ बता रहा था। शिवम खुद से चिंता में बोला, ये सिया की ही आवाज थी, यानी कि वह किसी मुसीबत में है और उसकी फैमिली वाले तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या गड़बड़ कहाँ हो रही है। शिवम इतना कहकर अपने घर से बाहर निकल गया। टापू पर इसी तरह शाम का समय हो गया। सिया कमरे से बाहर नहीं निकली थी। राघव, ईशान और ऋषि तीनों स्टडी रूम में बैठे हुए थे। ऋषि राघव को देखकर बोला, तुम कुछ अजीब हरकतें नहीं कर रहे हो? राघव बिना ऋषि की तरफ देखा, बोला, क्यों, क्या हो गया? ऋषि एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें उसको किसी का भी छूना पसंद नहीं है क्या? इसकी वजह जान सकता हूँ? राघव ऋषि की बात सुनकर स्मर्क करते हुए बोला,
कुछ गलतफहमी मत पालो, वह सिर्फ मेरी एक मामूली सी चीज है और मैं तो अपनी गाड़ी पर भी एक खरोंच बर्दाश्त न करूं तो वह तो फिर भी जीता जागता इंसान है, तो उसको अगर कोई छू लेगा तो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और तुम दोनों ध्यान से सुन लो, आइंदा से अगर उसे छूने उसके पास जाने की कोशिश की तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, तो इसलिए उससे दूर रहो। ईशान और ऋषि राघव की धमकी सुनकर हैरान थे। ईशान हल्का सा चिढ़ते हुए बोला, कैसा दोस्त है तू, और एक वह लड़की बेचारी एक कमरे में रह रही है, कब तक रखने का प्रोग्राम है वैसे तेरा उसे, या ऊपर से तूने मेरा फोन भी तोड़ दिया है। राघव ने अब अपना लैपटॉप बंद कर दिया और सिगरेट जलाकर सिगरेट के लंबे लंबे कक्ष लेते हुए बोला, उसको यही रहना पड़ेगा, चाहे मर्जी हो चाहे ना मर्जी हो, अगर वह जाना चाहती है तो उसे शर्त को पूरा करना पड़ेगा। ऋषि और ईशान हैरान होकर राघव को देखने लगे। फिर ऋषि बोला, कौन सी शर्त रखी है तूने उसके सामने? राघव ने कुछ नहीं कहा, बस वह स्मर्क करने लगा। उसकी इस तरह की हरकत देखकर ऋषि और ईशान अंदर तक कांप गए। इसी तरह समय बीतने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। सिया ने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी, वह अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राघव का उसको परेशान करना अभी बंद नहीं हुआ था। सिया उन फूलों को देखने लगी। सिया का जब भी मन भारी होता तो वहां चली आती। सिया चुपचाप एक एक टक फूलों को देख रही थी, तभी पीछे से किसी शख्स की आवाज आई तो सिया ने पीछे मुड़कर देखा। सिया हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अरे आप? ऋषि हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल, यह आपके लिए छोटा सा तोहफा। सिया ने हैरान भरी नजरों से ऋषि को देखा, फिर कंफ्यूजन से बोली, तोहफा पर क्यों? ऋषि हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वैसे ही, पर देखना तुम्हें ये बेहद पसंद आएगा और तुम्हें आगे लड़ने की भी हिम्मत देगा। सिया ने वह तोहफा लिया और जब उसे खोला तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ऋषि को देखा और उसे कस के गले लगा लिया और गले लगते हुए ही बोली, थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरे भाई भी बिल्कुल ऐसे ही थे, वह मुझे ऐसे ही गिफ्ट देते थे जो मेरे सीधा दिल को छू जाते थे। ऋषि सिया की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, तुम भी मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी हो। सिया ऋषि से दूर हो गई और उस गिफ्ट को देखने लगी। असल में वह कान्हा की छोटी सी मूर्ति थी। सिया के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ चुकी थी, जिसे देखकर ऋषि भी संतुष्ट था। पर शायद कोई ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह और कोई नहीं, राघव था, जो गुस्से से भरी आंखों से सिया और ऋषि को देख रहा था। असल में राघव 2 हफ्तों से मेंशन नहीं आया था क्योंकि उसे जरूरी काम था। इन दिन सिया भी खुश थी क्योंकि उसे राघव से दूर रहने को मिला था, वरना राघव उसे टॉर्चर करने का कोई भी तरीका छोड़ता नहीं था। राघव ने जैसे ही सिया की मुस्कान को देखा तो उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और खुद से बोला, स्वीट हार्ट, क्यों गलती करती हो तुम? ऐसा कहकर राघव चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने किसी को भी नहीं बताया कि वह वापस आ चुका है। इसी तरह रात का समय हो गया। सिया चुपचाप अपने कमरे में लेटी हुई थी। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसकी नजरों के सामने उसके कान्हा थे। सिया चुपचाप मुस्कुराहट लेकर अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी, तभी उसे लगा कि उसके ऊपर कुछ भारी है। सिया ने जब यह महसूस किया तो उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि राघव उसके ऊपर पूरा झुका हुआ था। सिया ये देखकर हड़बड़ा गई। सिया जैसे ही राघव को धक्का देने के लिए अपने हाथ उठाने लगी, राघव ने सिया के दोनों हाथों को जकड़ लिया और उन्हें बेड पर दबा दिया। सिया की तो मानो सांसें ही अटक गई थी। पर अगले ही पल राघव ने सिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए, उसे किस करने लगा। एपिसोड 30, लेट्स डू इट स्वीट हार्ट। प्लीज गाइस चैप्टर स्किप मत कीजिए। स्माइल कहानी को शेयर जरूर करें। अब आगे। राघव बहुत रुडली सिया को किस कर रहा था और सिया उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। राघव ने सिया का दुपट्टा खींचकर निकाल दिया, जिससे सिया की धड़कन ही बढ़ गए हैं। राघव सिया को किस करते हुए नीचे बढ़ने लगा। तभी अचानक सिया जोर से चीखी, नहीं। सिया ने देखा कि वह कान्हा की मूर्ति के पास अपना सर रख के ही सो गई थी। सिया ने ये देखकर चैन की सांस ली। उसकी सांसें गहरी चल रही थी। वह इस समय पूरी पसीने से भीग चुकी थी। सिया को समझते देर नहीं लगी कि वह उसका बस सपना था।
सिया ने खुद को शांत किया और पहले पानी का गिलास उठा लिया। उसने एक ही घुट में पी लिया और खुद से बोली, रिलैक्स सिया, ऐसा नहीं हो सकता, और वैसे भी मिस्टर राठौर यहाँ पर है ही नहीं है, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिया खुद को ही तसल्ली बांधे जा रही थी। सिया ने अपने दिल पर हाथ रखा तो उसकी धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी। सिया खुद से ही बोली, अब तो सोने में भी डर लग रहा है। सिया चुपचाप उठी और वॉशरूम में जाकर अपना फेस धोया। सिया पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी, इसलिए सिया ने अपना मुंह धोया था। सिया फिर बाहर आई। सिया ने अपने बालों को खोल दिया क्योंकि वह भी पसीने से पूरे भीग चुके थे। सिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और खुद से ही आंखें बंद कर सोचने लगी। सिया खुद से ही सोचते हुए बोली, वैसे किस्मत भी अजीब है ना, मैंने सोचा क्या था और हो क्या रहा है, खैर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, पर अब एक सुकून है कि अब मेरे कान्हा भी मेरे पास है। पर तभी सिया को किसी की सीटी बजाने की आवाज सुनी। सिया ने जैसी ही आवाज सुनी तो उसका दिल ना जाने क्यों कांप गया। वो धुन बहुत ही अजीब थी। सिया ने कमरे में देखा तो कमरे में तो कोई नहीं था। सिया ने महसूस किया कि आवाज बाहर से आ रही थी। सिया ने अपना दुपट्टा उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गए और जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ जाने लगी। ये धुन बहुत ही अजीब थी जिसे सुनकर कोई डर ही जाए। सिया चुपचाप धुन के पीछे जा रही थी, तभी सिया एक कमरे के पास पहुंच गई। ये कमरा सबसे आखिर में था। सिया जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची खुद से बोली, जाओ अंदर की न रहने देती हूँ, अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गई, पर अभी मिस्टर राठौर तो है नहीं, एक बारी देखने में क्या जाता है। सिया ने गहरी सांस ली और चुपके से दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में पूरा अंधेरा था, पर वह धुन अभी भी बज रही थी। सिया ने धीमे से दरवाजा थोड़ा और खोला और अंदर आई तो देखा कि वह धुन अब बंद हो चुकी है। सिया को भी घबराहट होने लगे। किसी अनहोनी के होने की मंशा से सिया फटाफट बाहर जाने को हुई, पर उससे पहले ही दरवाजा लॉक हो चुका था। सिया ने ये देखकर अपने गले को तर किया, तभी सिया को महसूस हुआ कोई उसके पास कोई खड़ा है बेहद करीब और उसकी सांसें सिया के गर्दन पर पड़ रही हैं। सिया जैसे ही डर के मारे चीखने को हुई तो उससे पहले ही गहरी पर शांत आवाज उसके कानों में पड़ी। शख्स ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी चिन को सिया के कंधे पर रखते हुए बोला, स्वीट हार्ट रिलैक्स, मैं हूँ। उस शख्स की आवाज सुनकर ही सिया कांप गई, क्योंकि सिया को पता चल गया कि यह आवाज राघव की है। सिया को कंपन को महसूस करके राघव स्मर्क करते हुए बोला, अरे तुम कांपने क्यों लग गई, मेरी करीब इतनी अफेक्ट कर रही है तुम पर। सिया ने अपनी मुट्ठियों को बांधा और खुद को हिम्मत दी, फिर बोली, मिस्टर राठौर मुझे छोड़े। राघव ने जब सिया की बात सुने तो वो की गर्दन पर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, तुम क्यों आई हो यहाँ पर, और तुम्हें पता है कोई मेरी प्राइवेसी में दखल दे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिया फिर घबराते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हो। राघव ने सिया को पलट दिया। सिया को उस अंधेरे में बस राघव की आंखें दिख रही थी। राघव की आंखों में इस समय बेहद ही अजीब से एक्सप्रेशन थे। सिया राघव की आंखों में देखने लगी तो राघव भी सिया की आंखों में देख रहा था। राघव सिया के गालों को सहलाते हुए बोला, 2 हफ्ते हो गए थे मुझे तुमसे मिले हुए, तुमने मुझे मिस किया। सिया राघव की आवाज से होश में आई और राघव से दूर होने लगी तो राघव ने सिया को कमर से पकड़ लिया, बोला, स्वीट हार्ट जवाब दो। सिया ने राघव को देखा और बोली, मुझे सोना है, बहुत रात हो गई है। राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं, लगता है कोई बहुत बुरा सपना देख कर आ रही हो तुम, तो चलो उस सपने को सच ही कर देते हैं। सिया हैरान होकर राघव को देखने लगी तो राघव बोला, मुझे अच्छे से पता है कि सपना मेरे बारे में ही था, क्यों है ना। सिया को राघव की बातें हैरान कर रही थी। राघव सिया की हैरानी को देखकर बोला, स्वीट हार्ट, ये मेरा मेंशन है तो यहाँ क्या होता है वह मुझे अच्छे से पता है। सिया राघव को खुद से दूर करते हुए बोली, मैं समझ गई मिस्टर राठौड़, पर अभी मुझे जाना चाहिए, मेरा यहाँ रखना ठीक नहीं है, आप जो भी कर रहे थे आप कर सकते हैं। राघव ने झटके से सिया को पलट दिया जिससे सिया की पीठ राघव के सीने से जा लगी।
राघव सिया के कान के पास जाकर मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट बिल्कुल नहीं, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा पर ट्रस्ट में मेरे लिए सुकूनदायक होगा। सिया अब डर गई, वह खुद को ही कोसने लगी कि क्यों वह यहाँ आई। राघव ने सिया को देखा पर अब उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। राघव गुस्से से गहरी आवाज में बोला, मेरे पीछे से तुमने बहुत एंजॉय किया है न, लोगों को गले लगाया जा रहा है, गिफ्ट मिल रहे हैं। ये सब कहते हुए राघव की पकड़ सिया पर कसती जा रही थी। सिया ने जैसे ही यह सुना तो वह डर गई, वह अच्छे से जानती थी कि राघव का सिया को किसी का भी छूना पसंद नहीं था। सिया घबराते हुए बोली, मिस्टर राठौर, ऋषि जी ने बस कान्हा की मूर्ति हमें दी थी। हमें अच्छा नहीं लग रहा था कुछ दिनों से, इसलिए बस। राघव सिया के बालों को समेल करते हुए सनक भरे लहजे में बोला, स्वीट हार्ट, मैंने वजह नहीं पूछी है, मैंने तुम्हारा उसे गले लगाना पूछा है। चलो छोड़े, मुझे भी गले लगाओ जैसे तुमने उसे गले लगाया था, और हाँ, फेस के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ वही होना चाहिए। अगर तुमने उस तरह बिल्कुल नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर राघव ने सिया को अपनी तरफ पलट दिया। सिया घबराते हुए राघव को देखने लगी तो राघव बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होंगी। राघव इतना कहकर सिया से 2 कदम दूर हो गया और अपनी जेब की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। सिया राघव को देखने लगे। राघव ने अभी भी अपने कपड़े नहीं उतारे थे, वह उसी सूट में था जिसमें वह मिशन में आया था। जब से राघव ने सिया को ऋषि के गले लगे हुए देखा तब से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। राघव ने अब तक बहुत कंट्रोल किया था पर अब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने सिया को बुलाने के लिए यही तरीका सोचा। असल में राघव तब से सिया के कमरे के लगे कैमरे से उसे देख रहा था, इसलिए जब सिया उठी तो राघव अपनी धुन को बजाने लगा जिससे सिया खुद ही यहाँ आ गई। राघव की आंखें सिया पर एकदम टिकी हुई थी। राघव ने जब सिया को हिलते हुए नहीं देखा तो राघव गुस्से से गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, जल्दी करो, मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे इंतजार की कीमत फिर तुम्हें चुकानी पड़ेगी जो आसान नहीं होगी, तो जल्दी करो, फास्ट। सिया ने अपनी आंखों को बंद किया, फिर दोबारा खोली और राघव के पास धीमे धीमे कदमों से बढ़ने लगी। सिया के चेहरे पर इस समय नफरत के भाव थे जिसे देखकर राघव बोला, स्वीट हार्ट, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी पनिशमेंट को बढ़ाऊं? मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, ना कि इस तरह की नफरत। सिया ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान ली, फिर राघव की तरफ बढ़ गई। राघव उसी तरह इमोशनलेस होकर खड़ा था। सिया ने आगे बढ़कर राघव के गले में अपने बाहें डाल दी और उसे गले लगा लिया। राघव ने इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर ली थी और सिया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। सिया को राघव का छूना घिन का ही एहसास कराता था। सिया और राघव में अभी भी दूरी थी, इसलिए राघव सिया के कान के पास जाकर मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, अभी भी हमारे बीच में गैप है, अभी भी हमारी बीच में से हवा गुजर रही है। सिया ने गहरी सांस लेकर राघव को अपने ओर करीब खींच लिया। राघव ने भी अब अपने जेब से अपने हाथ में निकाले और सिया को कमर से थाम लिया और उसे अपने करीब खींच लिया और कसकर गले लगा लिया। अब दोनों में बिल्कुल भी हवा गुजरने की जगह नहीं थी। सिया को अब इस तरह खड़े रहने से डर रही थी, वह दूर होने को हुई तो राघव ने सिया को और भी कस के पकड़ लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर बोला, रिलैक्स, अभी मैंने तुम्हें दूर होने के लिए कहा नहीं है। सिया अब डर के मारे वैसे ही रहे। इसी तरह करते करते 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट बीत गए पर राघव ने सिया को खुद से अलग नहीं होने दे रहा था और सिया को डर लग रहा था। सिया ने अपने गले को तर किया और बोली, मिस्टर राठौर, बहुत रात हो चुकी है, मुझे लगता है मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो वो स्मर्क करते हुए बोला, इतनी जल्दी भी क्या है स्वीट हार्ट, लेट्स डांस। इतना कहकर राघव ने सिया को झटके से खुद से अलग किया तो सिया हैरान होकर राघव को देखने लगी। राघव सिया की तरफ एक कदम बढ़ाकर बोला, अब इतने तो पनिशमेंट बनती है कि तुमने किसी को गले लगा लिया। सिया राघव की आंखों में देखकर बोली, पर आपने तो अभी मुझे गले लगाने को बोला ना, मैंने आपकी बात मान भी ली, फिर क्यों?
राघव सिया के करीब आया, उसकी आंखों में आंखें डालकर उस पर झुककर बोला, स्वीट हार्ट, ये तो गले मिलने के बदले गले मिलना था, पर तुमने तो मेरी बात को टाला ना, तुमने मेरी बात को काटा ना, तो उसके तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सिया नफरत से राघव को देखने लगी और बोली, मिस्टर राठौर, आपको पता है कि किसी को इतना भी तंग नहीं करना चाहिए कि उसके जेहन में आपके लिए नफरत भी खत्म हो जाए, और सच कह रही हूँ, जिस दिन मैं यहाँ से निकल गई ना, उस दिन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप ये जो मेरी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। डॉट 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 मैं कमजोर नहीं हूँ, यह आप भी जानते हैं, पर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में आपसे थोड़ी सी कम हूँ। कितनी खूबी की बात है ना, वैसे एक लड़की को इस टापू पर ले आए हैं जहां पर ना तो अपना है और ना ही कोई सुकून। आपको पता है, मुझे एक मकसद मिल गया है यहाँ पर, और उस मकसद का नाम जानना चाहेंगे आप? राघव सिया की आंखों में देखने लगा, जिसकी आंखों में बेइंतहा नफरत थी और कुछ भी नहीं। सिया राघव के पास आए और अपने पंजों पर खड़े होकर बोली, आपकी तबाही, ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा पल आ जाए कि मैं आपको इतना तबाह कर दूं कि आप खुद के काबिल भी ना रहे। राघव ने जब सिया की हरकत को देखा तो वह स्मर्क करते हुए बोला, चैलेंज एक्सेप्ट स्वीट हार्ट। फिर राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, चलो ये सब छोड़ो, लेट्स एंजॉय। अभी के लिए फिलहाल मेरी पनिशमेंट को एंजॉय करो, उसके बाद मैं तुम्हारी पनिशमेंट को एंजॉय करूंगा, ओके? सिया ने गुस्से से अपनी नजरों को राघव से फेर लिया। राघव ने एक बटन प्रेस किया जिससे गाना चलने लगा, और राघव ने सिया को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके कमर में अपने हाथ डाल दिया और सिया के हाथों को जबरदस्ती अपने कंधों पर रख लिया। राघव सिया के कान के पास आकर धीमी से बोला, लेट्स डू इट स्वीट हार्ट। राघव सिया को देखकर अपने मन में बोला, स्वीटहार्ट, तुम तो तब पैदा भी नहीं हुए होगी जब मुझे तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया था। जिस दिन तुम्हें अपने यहाँ रहने की वजह पता चलेगी ना स्वीटहार्ट, तुम खुद से इतनी नफरत करोगी कि मैं बता नहीं सकता। पर तभी अचानक सिया की नजर किसी चीज पर चली गई। सिया को बेहद गुस्सा आ रहा था राघव पर, इसलिए उसने बिना कोई वक्त को गवाए वह चीज उठा ली और राघव की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, मिस्टर राठौर, अब आप मुझसे दूर रहेंगे, अगर आप मेरे करीब आए ना तो मैं ये गोली आप पर चला दूंगी, समझे आप? राघव ने जब सिया के हाथों में वह चीज देखी तो डर गया और घबराते हुए बोला, सिया, तुम मुझे शूट नहीं कर सकती। अब आगे क्या होगा? क्या राघव सिया का अतीत जुड़ा हुआ है? क्या है सिया की असली सच्चाई? क्या सिया सच में राघव को शूट कर देगी? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।